ब्लड सेल अभी तक मरा नहीं, ये ब्लड अभी भी जिंदा है। और उन्होंने उसका डीएनए के लिए खोज किया तो वे ये बात देखकर हैरान हो गए, जैसे कि एक नॉर्मल मनुष्य के डीएनए में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 माता के होते हैं और 23 पिता के, मगर उस ब्लड में सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम दिखाई दिए, जिससे रॉन वाइट को ये पता चला कि ये यीशु मसीह का खून है, जो पुरुष से नहीं मगर पवित्र आत्मा से, जो मरियम के कोख में पैदा हुआ। और उन्हें इस बात की पक्कीकरण करने के लिए उस वाचा के संदूक के पास फिर से गए और वो जांचने लगे कि वो खून कैसे उस वाचा के संदूक के ऊपर आया। उसी खोजबीन के दौरान उन्हें ये देखने को मिला कि जहाँ वाचा का संदूक रखा गया था, उसी स्थान के ऊपर गुफा में एक दरार दिखाई दिया। उस दरार में भी वैसा ही सूखा ब्लड उन्हें देखने को मिला और मालूम हुआ कि वो ब्लड ऊपर से ही बहता आया है। इसके द्वारा उन्हें ये पता चला कि इसके ऊपर वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और यीशु मसीह की मृत्यु के समय बाइबल में लिखी हुई उन बातों को रॉन वाइट ने याद किया कि धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ऐसा वचन मत्ती 27 के 41 में लिखा है। ये वो दरार था जो यीशु के समय में हुआ था, जिसके द्वारा यीशु का लहू बहते हुए उस वाचा के संदूक के ऊपर गिर गया। और उनके हिस्टोरिकल स्टडीज के दौरान उन्हें मकाबिस के किताब से ये लिखा मिला कि यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर का संदूक एक गुफा के अंदर छुपाया था। इस किताब को पढ़ने के बाद रॉन वाइट ने ये जाना कि ये पिता परमेश्वर की योजना हो सकती है कि यिर्मयाह नबी के द्वारा उस वाचा के संदूक को उसी गुफा में छुपाया हो जिस गुफा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया था। वो यीशु मसीह का क्रूसीफाई का साइट था और जहाँ से प्रभु यीशु मसीह का खून बहकर उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़ा। शायद ये पिता परमेश्वर की मर्जी थी अपने पुत्र का लहू उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़े, जिस वाचा के संदूक के ऊपर पुराने नियम से हम जानते हैं कि महायाजक लोग जानवरों का खून लेकर वहाँ बलि चढ़ाते थे लोगों के पाप का क्षमा के लिए। मगर अपने पुत्र के एकमात्र बलि के द्वारा पिता परमेश्वर ने उस बहुमूल्य लहू को वाचा के संदूक के ऊपर छिड़काया, जिससे सारी मानव जाति के पापों की क्षमा का सबूत हमें मिलता है। प्रियो, ये बात रॉन वाइट सारे मसीहों को बता नहीं पाए, उनका देहांत हो गया। मगर रॉन वाइट ने जो जो बाइबल की खोज किया है वो सब हम उनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। शायद हमें इसका पक्का सबूत ना भी मिले, मगर मैं एक बात जरूर विश्वास करती हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़क